महंगाई की लहर से आटा भी गरीब की पहुंच से दूर। फैसलाबाद की ओपन मार्केट में आटा 125 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। चक्की मालिकान ने मजीद इजाफे का इंदिया दे दिया। महंगाई की लहर से आटा भी गरीब की पहुंच से दूर हो गया। फैसलाबाद के ओपन मार्केट में आटा 125 रुपए किलो होने लगा। चक्की मालिकान कहते हैं मार्केट में गंदम 3700 रुपए मन फरोख्त हो रही है। अगर दरामद न की गई तो कीमत 4000 रुपए तक जा सकती है। उनका कहना था हुकूमत सब्सिडाइज रेट पर गंदम मुहैया करे तो कीमत कंट्रोल हो सकती है। सरकारी कोटा देती थी, इस दफा उन्होंने हमारा कोटा बंद कर दिया और कणक गंदम के रेट बहुत ज्यादा अप हो गए हैं। 3700-3800 रुपए मन गंदम है और 120-25 रुपए किलो आटा जा रहा है। दूसरी जानब चक्की पर आने वाले ग्राहकों का मौकफ था जब भी आटा खरीदने आते हैं तो हर मरतबा कीमत बढ़ी हुई होती है। घर का आटा ही पूरा नहीं होता, सारा बजट इसी में लग जाता है जिससे बाकी चीजें रह जाती हैं। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਟਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੀ ਲੱਭਾ। ਅੱਜ 100 ਰੁਪਏ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ 125 ਰੁਪਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਈਦਾ ਚੱਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਰੇਟ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕਿੱਥੇ जान जी। शहरियों ने आटे की कीमतों में कमी का मुतालबा कर दिया ताकि रिलीफ मिल सके। चक्की मालिकान का मौक़िफ़ है कि अगर उन्हें इतमाद में ना लिया गया और उनके साथ जो सब्सिडाइज रेट है वो ना उन्हें गंदम का दिया गया तो आने वाले दिनों में मज़ीद इजाफा हो सकता है। कैमरामैन शाजिब के साथ अब्दुर्रहमान, फैसलाबाद। और यहाँ आपको बताएं महंगाई ने शहरियों की कमर तोड़ दी। सब्जियां भी गरीब की पहुंच से बाहर हो गईं। जंग, टोबा टेक सिंह और समंदरी में सब्जी की कीमतें आसमान पर। शहरियों ने सर पकड़ लिए। मकामी काश्त के बावजूद जंग में आलू, टमाटर, प्याज और सब्ज मिर्च की कीमतें आसमान पर पहुंच गई। खरीदारों को रिलीफ न मिल सका। कीमतों से परेशान शहरियों ने इंतजामिया से अशिया सस्ती करने का मुतालबा कर दिया। टोबा टेक सिंह में भी सब्जियां महंगी हो गई। प्याज के सरकारी नर्ख 100 रुपए जबकि मंडी में 150 रुपए किलो फरोख्त होने लगे। इसी तरह टमाटर 140 की बजाय 200 रुपए दस्तियाब है। लहसुन 300, अदरक 280, हरी मिर्च 400 और आलू 90 रुपए किलो मिल रहे हैं। शहरियों का कहना था कि हुकूमत रिलीफ देने में नाकाम हो चुकी, जबकि सब्जी फरोश कहते हैं सब्जियां सरकारी नर्ख पर फरोख्त करें तो घर खालियात जाएंगे। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਵਾ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਰਾ ਬਰਡਨ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੋਈ नहीं हैगा, कसूर तो असल पिछले लगा हुआ। सुमंदरी में सब्जी के साथ गोश्त की कीमतों ने भी शहरियों के होश उड़ा दिए। मुर्गी का गोश्त 40 रुपए महंगा होने से 400 रुपए फी किलो हो गया। बड़ा गोश्त 500 रुपए जबकि मटन 1000 रुपए तक फरोख्त होने लगा है। सब्ज मिर्च 350, शिमला मिर्च 320, मटर 280, घिया तोरी 140, अरबी 100, टमाटर 145, आलू 135, करेले 100 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहे हैं। बढ़ती महंगाई पर शहरी फट पड़े। सब्जी और गोश्त की बढ़ती कीमतों पर शहरियों ने हुकूमत से फौरी नोटिस लेकर मामला कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। दूसरी जानिब डॉलर की कीमत कम मगर विस्कॉस धागे की कीमत बढ़ा दी गई। फी कौन 6 रुपए महंगी 192 रुपए में मिलने लगी। एम्ब्रॉयडरी से जुड़े ताजिर हजरात ने सर पकड़ लिए। डॉलर की कीमत में नुमाया कमी मगर विस्कोस धागे की कीमत में मुसलसल इजाफा होने लगा। धागा कंपनियों ने विस्कोस धागे की कीमत में फी कौन 6 रुपए इजाफा कर दिया, जिस पर एम्ब्रॉयडरी मालिकान ने तशवीश का इजहार किया और कहा नई कीमत 192 रुपए की बुलंदतरीन सतह पर जा पहुंची है जो हमारे सेक्टर के साथ ज्यादती है। अब तो इनके पास कोई ऐसा बहाना भी नहीं था कि ये कोई बनता ही नहीं था कि रेट ये बढ़ाते। इन्होंने 6 रुपए कोन के बढ़ा दिए। 192 रुपए की वो जो छोटी सी कोन है वो हम इस्तेमाल करके कहाँ पे जाके वो रेट लेंगे। एम्ब्रॉयडरी से जुड़े ताजिर हजरात ने सर पकड़ लिए। कहते हैं हुकूमत हमारे काम बंद करवाने पर तुली हुई है। हुकूमत की खामोशी कंपनियों को मजीद शहर दे रही है। फैक्ट्री वर्कर्स भी महंगे धागे के बाइस फैक्ट्रियां बंद होने के खौफ में मुब्तला है। डॉलर नीचे आएगा और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें नीचे आएंगी तो काम बेहतर होंगे, मजदूरों को मजदूरी मिलेगी, काम मिलेगा, हमारी लेबर जो दर बदर फिर रही है। ताजिर कहते हैं पेट्रोल और डॉलर की कीमतों में कमी के बावजूद धागे की कीमत में इजाफा काबिल मुजम्मत है। कैमरामैन हसन चौहान के साथ शिराज भट्ट, सिटी 41, फैसलाबाद। और अभी आपको बताएं खाद की सरकारी कीमत 2150 रुपए मुकर्रर मगर ओपन मार्केट में कीमत 3000 रुपए तक जा पहुंची। किसानों के मसाइल कम होने की बजाय बढ़ने लगे। फैसलाबाद की जिला इंतजामिया की नाअहली की वजह से खाद ओपन मार्केट में ब्लैक में फरोख्त हो रही है, जिसकी वजह से बहरान जन्म ले रहा है। खाद डीलर्स मनमानी कीमतों पर खाद फरोख्त कर रहे हैं। किसानों का मुतालबा है कि सरकारी कीमतों पर फरोख्त यकीनी बनाई जाए। और यहाँ आपको बताएं महंगी अशिया जरूरिया और बेरोजगारी ने फैसलाबाद के मजदूर तबके को चकरा कर रख दिया। महंगाई बढ़ने से बेरोजगार मजदूर हालात से मायूस नजर आने लगे। मजदूरों के शहर फैसलाबाद में मजदूर तबका बेरोजगारी से शदीद परेशान नजर आने लगा। मजदूर कहते हैं इन हालात में गुजारा करना मुश्किल हो चुका है। हर चीज महंगाई इतनी है कि आटा 120 रुपए किलो मिल रहा है, क्यों भी नहीं, और दिहाड़ी भी नहीं लग रही। अगर लग रही है तो पैसे नहीं मिलते जितने हैं।
हम भूखे मर गए हैं। मजदूरी नहीं मिलती और महंगाई बहुत ज़्यादा है, चीज़ें नहीं मिलती, ना मजदूरी मिलती है, परेशान हैं हम, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। 800 रुपए दिहाड़ी लेने वाले मजदूर कहते हैं आटा, घी, दालें और सब्जियां पहुंच से बाहर हो चुकी हैं। मजदूर के लिए कुछ भी खरीदना नामुमकिन हो चुका है। जिसके 4-5 बच्चे हैं वो शाम को क्या लेके जाए? जो दिहाड़ी है 1200 रुपया कहते हैं तो बोलते हैं 800 रुपया ले लो, तो वहाँ 800 रुपये में क्या लेके जाए? घी लेके जाएं या आटा लेके जाएं? मजदूरों ने मुतालबा किया महंगाई को कंट्रोल किया जाए ताकि आसानी से गुजर बसर की जा सके। कैमरामैन नईम सलीम के साथ फजील अहमद, सिटी 41। आगे बढ़े और आपको बताएं, सस्ते इतवार बाजारों की बातें हुई पुरानी। इतवार बाजार में सस्ती अशिया का हुसूल मुश्किल हो गया। फैसलाबादी दुकानदार महंगाई की वजह से गाहक न होने का शिकवा करने लगे। शहरी रिलीफ के लिए जाएं तो कहां जाएं? फैसलाबाद के सस्ते इतवार बाजार में आए खरीदार कहते हैं दूसरी जगह से 140 रुपए किलो मिलने वाला प्याज इस आस पर छोड़कर आया है कि इतवार बाजार में कम कीमत में मिलेगा, लेकिन यहाँ 150 रुपए किलो मिल रहा है। समझ नहीं आती कैसे खरीदारी करें। वो हर चीज़ आउट ऑफ सोर्स है, कंट्रोल से बाहर है। ज़रा कि यहाँ से बाहर निकल जाएं, कुछ 5-10 रुपए का फर्क आपको नज़र आएगा, लेकिन यहाँ आपको इतवार बाजार में ये ज़्यादा नज़र आएगा। दुकानदारों का कहना है महंगाई की वजह से गाहक न होने के बराबर है। हम वक्त गुजारने आते हैं, मुफ्त में किराए देते हैं और चले जाते हैं। ਪਿੱਛੇ ਸੌਦਾ ਹੀ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਜਾਈਦਾ ਆ ਉਹ 2-2, 3-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਬੰਡਲ ਪਿੱਛੇ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਡਾਲਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੌਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਅਗਰ ਮਹਿੰਗਾ ਲਿਆਵਾਂਗੇ तो फिर महंगा ही बेचांगे ना। खरीदारों और दुकानदारों का कहना है हुकूमत को चाहिए अवाम का कुछ सोचे और लीव फराहम करे। कैमरामैन अकील नकाश के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41, फैसलाबाद। और यहाँ आपको बताएं, पंजाब एहसास राशन प्रोग्राम का आगाज हो गया। प्रोग्राम से 80 लाख खानदान मुस्तफीद हो सकेंगे। वज़ीर आला परवेज इलाही ने 100 अरब रुपए की रकम की मंजूरी दे दी। कम आमदनी वाले अफराद बाइज्जत तरीके से मुकामी किराना स्टोर से चीजें ले सकते हैं। शहरी 8123 पर शनाख्ती कार्ड नंबर भेजकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्टर्ड किराना स्टोर से आटे, घी, तेल और दालों की खरीदारी पर 40% तक रियायत मिलेगी। प्रोग्राम के लिए इमरान खान ने डॉक्टर सानिया निश्तर को जिम्मेदारी सौंप दी। पंजाब हुकूमत का खते गरबत से नीचे अफराद की कफालत का बिल भी मंजूर करवाने का ऐलान सामने आया है। दूसरी जानिब फैसलाबाद में गैर एलानिया लोड शेडिंग से ताजिर परेशान। दौरानिया 7 घंटे तक जा पहुंचा। ताजिर फट पड़े, कहा कारोबार तबाह हो चुके हैं। फैसलाबाद में मार्केटों में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला बढ़ने लगा। ताजरों के मुताबिक 6 से 7 घंटे तक लोड शेडिंग से कारोबार तबाह हो चुके हैं। लोड शेडिंग जो है तकरीबन पूरे दिन में 6 से 7 घंटे होती है। जब हम कारोबार करने आते हैं दुकानों पर तो देखते हैं कि जनाब लाइटें बंद होती हैं, कारोबार बिल्कुल ठप हो जाता है। जब रात का टाइम होता है मगर के बाद के फिर लोड शेडिंग हो जाती है। कारोबार करना इतना मुश्किल हो गया है। सिर्फ हमारा कारोबार ही नहीं बल्कि आप देखें कि फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं लोड शेडिंग में, ऐसे मिलें बंद हो रही हैं। ताजर कहते हैं सुबह दुकानों पर आते हैं तो बिजली नहीं आती, शाम को भी 7 बजे बिजली बंद हो जाती है और शाम के औकात में ही गाहक मार्केटों का रुख करते हैं। लोड शेडिंग तो ऐसे है, ये देखें सुबह दुकान खोली है लाइट बंद है, ठीक है ना, ये घंटा आती घंटा जाती है। शाम को कस्टमर निकलता है घर से तब लाइट बंद होती है। 7 बजे जाती है, 9 बजे आती है, ठीक है ना, समझे कि 7 बजे हमारी दुकानें बंद हो गई हैं। ताजरों ने मुतालबा किया लोड शेडिंग पर काबू पाया जाए ताकि ताजरों को कारोबार करने में आसानी हो। कैमरामैन नईम सलीम के साथ फजील अहमद, सिटी 41, फैसलाबाद। दूसरी जानिब टोबा टेक सिंह में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटों से भी तजावुज कर गया। घरेलू सार्फिन के साथ साथ कारोबारी हजरात भी परेशान। कहते हैं कारोबार ठप होकर रह गया है। टोबा टेक सिंह में लोड शेडिंग का दौरानिया तूल पकड़ गया। गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटों से भी तजावुज कर गया है। सारी रात बिजली बंद रहने से शहरियों की जिंदगी अजीरन हो गई। दूसरी जानिब कारोबारी तबका भी परेशान नजर आता है। कारोबारी हजरात कहते हैं बिजली बंद रहने से कारोबार ठप होकर रह गया है, जबकि शहरियों का कहना है कि महंगाई ने कमर तोड़ कर रख दी है, अखराजात पूरे करना मुश्किल हो गया है। यहाँ आपको बताएं, मार्केट कमेटी झंग और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के दरमियान फ्रूट और सब्जी मंडी के ताजिर पिस कर रह गए। सब्जी मंडी में ताजिरों की जानिब से हासिल करदा इजाफी जगह की फीस वसूली मार्केट कमेटी करेगी, लेकिन तरक्याती काम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सपुर्द कर दिए गए।
जंग में सब्जी मंडी में जगह की कमी के बायस ताजरों ने अपनी मदद आप के तहत 10 कनाल अराजी मंडी में शामिल की। तमाम इस इजाफी जगह पर सफाई न होने के बायस ताजरों को मुश्किलात का सामना है। जगह की सफाई के लिए मार्केट कमेटी और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के दरमियान फैसला न होने के बायस फ्रूट और सब्जी मंडी के ताजिर परेशानी का शिकार हैं। सब्जी मंडी में ताजरों की जानिब से हासिल करता इजाफी जगह की फीस मार्केट कमेटी वसूल करती है। तहाँ मार्केट कमेटी ने सफाई और तरक्याती काम म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के स्पुर्द कर दिए। यहाँ भी सफाई का एक बहुत बड़ा इशू आ रहा है। फीस यहाँ से रोजाना की बुनियाद पे मार्केट कमेटी वाले हज़ारों रुपया इकट्ठे करते हैं, लेकिन सफाई वो कहते हैं कि आपने म्यूनसिपल कमेटी वालों से करवानी है। जब हम म्यूनसिपल कमेटी वालों से राब्ता करते हैं, वो कहते हैं ये मार्केट कमेटी के जिम्मे है। अंजुमन ताजरान के अलावा चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स की जानिब से सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार किया गया है। सदर स्मॉल ट्रेडर्स इमरान सुहेल का कहना था, सफाई के लिए इक़दाम न होने से मंडियों के ताजुर ताफुन ज़दा माहौल में कारोबार करने पर मजबूर हैं। इंतजामिया ने मसला हल न किया तो मसाइल में मजीद इजाफा होगा। लेकिन यहाँ पे सफाई का कोई इंतज़ाम नहीं है और बिल्कुल भी म्यूनसिपल कमेटी तो बिल्कुल कई सालों से कोई तावन कर ही नहीं रही है। इस वक्त हमारे सारे ज़िले के अवाम सारे परेशान हैं क्योंकि ये सब्ज़ी मंडी है, यहाँ ट्रकों का आना जाना सुबह दोपहर शाम लगा रहता है। ताजरों की जानिब से डिप्टी कमिश्नर अरशद भट्टी से सूरत हाल का नोटिस लेने का मुतालबा किया गया है ताकि उनके मसाइल का हल मुमकिन हो सके। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग। और अभी आपको बताएं, शहर में आजकल खेल का मैदान मुश्किल ही नजर आता है। दूसरी जानिब नए मंसूबे शुरू करके उन्हें अधूरा छोड़ दिया जाता है। करोड़ों रुपए से शुरू किया जाने वाला हॉकी स्टेडियम के अतराफ का मंसूबा अरसे दराज से अधूरा है। ये फैसलाबाद के हॉकी स्टेडियम के ग्राउंड में शुरू होने वाला वो खेल का मैदान है जो 1.5 साल पहले शुरू किया गया और अब तक मुकम्मल ना हो सका। हॉकी स्टेडियम के इर्द गिर्द रहने वाले ताजरों ने इसके मुकम्मल ना होने की वजह इंतजामिया का बार बार तब्दील होना बताया है। ये ऑलरेडी पहले से बिल्डिंग बनी हुई है, ये हॉकी स्टेडियम बना हुआ है। अगर ये ना चल सका तो इसको बनाने की क्या जरूरत है? ये हमारे टैक्स का पैसा आपने ऐसे ही उन भट्टियों में डाल के जलाना है जिनका आवाम को कोई फायदा नहीं है। इससे पहले जो ग्राउंड थी, बच्चे यहाँ पे खेलते थे, उनकी एक्टिविटीज ठीक थी। अब क्या हाल है, यहाँ पे ईंटें पड़ी हुई हैं, अरबों रुपए का मंसूबा बना के इन्होंने छोड़ दिया है। हाजी आसिफ ने कहा कि इस जगह पर पहले बच्चे खेल कूद लिया करते थे, मगर ये अधूरे प्रोजेक्ट के बायस अब ये सस्ती तफरी भी इंतजामिया ने इनसे छीन ली है। पहले जो दिहाड़ी लगी थी वो पूरी हो गई है, अब नए डीसी साहब आएंगे, नई दिहाड़ी लगेगी, नए लोग आएंगे, उसके बाद हमारा टैक्स भी नए सिरे से शुरू होगा। आया कि आप इस पे पैसा लगा रहे हैं, इससे बेहतर था आप किसी हॉस्पिटल में मेडिसिन पे लगा देते, आप किसी स्कूल पे लगा देते, आप गरीब बच्चों जो अभी सलाम में लोग मर रहे हैं आप उन पे लगा देते, ना कि इसको 1.5 साल हो गया सर बनते हुए। यहाँ करोड़ों रुपए आवाम के टैक्स के पैसे से लगाए जा चुके हैं। इलाका मकीनों ने इस अधूरे ग्राउंड को मुकम्मल करने की अपील की है। कैमरामैन हसन चौहान के साथ शहराज भट्ट, फैसलाबाद। और यहाँ आपको बताएं, बल्दियात के हवाले से अहम खबर। यूनियन काउंसिल्स का पुराना सेटअप बहाल, मगर फील्ड ऑफिस के दौरान शेयर किया गया रिकॉर्ड वापस न मिलने की वजह से मसाइल का खात्मा न हो सका। यूसीस का रुख करने वाले साइलिन नाला हैं कि उन्हें एक ही काम के लिए मुतादिद बार चक्कर लगाना पड़ता है, जिस वजह से मसाइल का सामना है। अगर इस मसले का जल्द हल ना निकाला गया तो मसाइल शदीद भी हो सकते हैं। जब से यूनियन काउंसिल्स को इन्होंने तहलील करके लोकल बॉडीज़ के साथ जो जुल्म की यहाँ पर रवायत कायम की गई, उसका एक ये बेहतरीन मैं समझता हूँ नमूना जो आपके सामने मैं पेश करना चाहूँगा कि इन्होंने बल्दियात में यूनियन काउंसिल्स को ख़त्म करने के बाद फील्ड ऑफिसेज बना दिए और सारा रिकॉर्ड इवन यहाँ तक कि वहाँ से फर्नीचर जब उनको शिफ्ट किया गया तो उसमें तोड़ फोड़ हुई और उसमें मैं समझता हूँ कि पंजाब के 58,000 बल्दियाती नुमाइंदगान के वो ऑफिसेस जिनमें वो लाखों करोड़ों रुपए की मालियत का फर्नीचर बनता था वो ज़ाया हुआ। और अभी आपको बताएं, कराची के लिए ट्रेन सफर बहाल होने लगा, मगर महंगी टिकटों के साथ। रहमान बाबा एक्सप्रेस में कराची का किराया 1700 से बढ़ाकर 2350 रुपए कर दिया गया, जबकि कराकरम एक्सप्रेस में भी कराची का किराया 2450 से बढ़ाकर 2950 रुपए कर दिया गया। रेलवे हेडक्वार्टर ने कराकरम एक्सप्रेस और रहमान बाबा एक्सप्रेस में किराया बढ़ाने के अहकामात स्टेशन को जारी कर दिए। महकमा रेलवे ने ट्रेन सफर बहाल करते ही किरायों में भी इजाफा कर दिया है। दूसरी जानिब एमपीए लतीफ नजर गुज्जर की इस्तेहकाक कमेटी में डीएस रेलवे के खिलाफ करारदाद का मामला। डीएस रेलवे मुबैना नारवा सलूक पर एहतजाजन मुस्ताफी हो गए। डीएस रेलवे की जानिब से दिए गए इस्तीफे के मतन के मुताबिक एमपीए लतीफ नजर गुज्जर रेलवे अराजी पर किए जाने वाले नाजायज तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन रुकवाना चाहते थे।
इस तहकाकी कमेटी के चेयरमैन और MPA लतीफ नजर ने रेलवे में तकर्रुर व तबादले के अहकाम भी दिए थे। DS रेलवे तारिक न्याजी ने अपना इस्तीफा रेलवे डिवीजन को भिजवा दिया है।